हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इसमें बात करेंगे, पूरे पेपर हल को करेंगे, 100 के 100 क्वेश्चन को हल करेंगे। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सही आंसर बताने की कोशिश कर रखी है। तो ये एक ऑफिशियल आंसर की नहीं है, पहली बात आप लोगों को ये बता देता हूँ। ये आंसर की मेरी तरफ से आप लोगों को जारी की जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अपने एग्जाम में सही किए हैं। आप लोग अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है, उस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जहां पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला शब्द आप लोगों को देखने को मिला है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जब लिखने से कोई आंसर छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो ये हंस पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाती है? तो ये वर्ण कहलाती है, ऑप्शन सी। हमारे पास पेपर का जो सेट है वो ए सेट है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इम प्रत्यय होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग, इसमें से बहुत से बच्चों का अभी कमेंट बॉक्स में मेरे पास आंसर आया था कि चंबल आंसर होना चाहिए, क्योंकि नदियों का नाम जो है वो स्त्रीलिंग होता है। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पर जो अरावली है वो एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है और ये एक अपवाद है। मैंने गूगल में सर्च किया तो विकिपीडिया है जो कि इसको अरावली को स्त्रीलिंग शब्द मान रहा है, और इसके साथ ही श्रीलंका शब्द भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। और चंबल शब्द पुल्लिंग शब्द में आप लोगों को दिखाएगा। मैंने quora.com में ये आंसर आप लोगों का चेक किया है, तो इसलिए आप लोगों का कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अरावली मेरी तरफ से आप लोगों का आंसर की है। ऑफिशियल आंसर के आने के बाद क्या होगा उसको देखने वाली बात होगी। अब हम बात करेंगे, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? तो पांचवे का हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी और हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो छठे का आंसर हो जाएगा सी, अनिल। अगला प्रश्न है, सदानंद में संधि है। सदानंद में कैसे संधि है? तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आठवां, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इच्छावाचक वाक्य है, ऑप्शन डी। नवा क्वेश्चन है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है? तो आकाश के तारे तोड़ लाना बहुत बड़ा या फिर असंभव कार्य करना इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए? तो ये वस्तु प्रधान होनी चाहिए, 10वें का ऑप्शन सी होगा। 11वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं और 11वां प्रश्न है, शब्दावली का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है शब्दों का समूह, ऑप्शन डी। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है? तो चाणक्य नाम जो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है वो कंप्यूटर का एक फॉन्ट है, आप लोगों को याद करना है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, कबीर निम्नलिखित किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो 13वें का आंसर हो जाएगा बी, ज्ञानाश्रय। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, तुलसीदास। कर्मभूमि के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न 16वां है, हेम किरीटनी के रचयिता कौन है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखो, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है? तो 17 का ऑप्शन सी, लक्ष्मीन हो जाएगा, लक्ष्मी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न 18वां, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली और प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। और 19वां प्रश्न है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है? तो 19वें का बी हो जाएगा, नैनीताल और अल्मोड़ा। और अंतिम प्रश्न है हिंदी का, जो देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे हिंदी के कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ पर चलेंगे सामान्य अध्ययन की, सामान्य ज्ञान की ओर। 21वां प्रश्न है, भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि कौन सी होगी? तो 21वें का ऑप्शन बी, 24 जनवरी 2019 इसका राइट आंसर है। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 23, गेहूं के दाने होते हैं? 23वें का आंसर, यहाँ पर मेरे को कन्फ्यूजन है, तो संपूर्ण बीज मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ए और बी में यहाँ पर कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 24वां, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसने संभाला था?
तो 24वें का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा प्रदीप कुमार मोहंती ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी की गई है? तो ये गुजरात हो जाएगा, गांधीनगर, जहां पर डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है 27वां, किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इनका नाम हो जाएगा 27वें का ए पीवी सिंधु। अगला प्रश्न आप लोग देखो, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया है? तो ये ऑपरेशन गंगा होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो 29वें का हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आप लोगों को मैंने कराया भी था, टेराबाइट शामिल है, तो टेराबाइट 29वें का जो हो जाएगा ए 1024 गीगाबाइट। अगला प्रश्न है 31वां, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाली अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है? तो इसमें मेरे को कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं करा रहा हूँ आपको, तो 21वां हम स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन है 32वां, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 32वें का बी वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है 33, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन डी वैशाली में इसका राइट आंसर होगा महावीर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी अलाई दरवाज़ा। अगला प्रश्न 35 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ये सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? तो 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका क्रांति। अगला प्रश्न है 37, और बुशमैन का क्षेत्र है? तो ये कालाहारी मरुस्थल से संबंध रखते हैं बुशमैन। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थित सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ये आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्योर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर रखा है। तो 39 का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से कहाँ पर स्थित है? 40वें का हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी। अगला प्रश्न, कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जीवी मावलंकर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? इनको हटाया गया है महाभियोग के द्वारा, तो एक भी ऐसा कोई न्यायाधीश नहीं है जिनको ये हटाया गया होगा, तो ऑप्शन डी इसका कोई नहीं आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो 2021-22 के अनुसार यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर स्किप कर रखा है 46। अगला प्रश्न हम देखेंगे 47, किन दो बैंकों को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? तो 47 का हो जाएगा बी ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न 48, और 48 भी मैंने स्किप कर रखा है और 49 भी स्किप कर रखा है। इसके बाद आप लोगों को स्किप नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। 50वां प्रश्न आप लोग देखो, रीजनिंग है जो कि यहाँ पर पूछी गई है। तो 50वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर ये प्लस का अर्थ गुणा है, इस तरीके का जो आंसर है, तो ये आप लोगों को दिखाई देगा। इसका आंसर 77 होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी थी 91 का, ऑप्शन बी हो जाएगा 73। अगला प्रश्न है, 2 कार
स्टेशनों के बीच जो ये दूरी वाला है, इसमें औसत चाल आप लोगों को निकालनी थी। 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। 53 क्वेश्चन की अगर बात करें तो इनमें से सबसे लंबा बताना था, और सबसे लंबा ऑप्शन डी हो जाएगा, ई है जो कि इनमें से सबसे लंबा है। अगला प्रश्न दर्पण इमेज से पूछ रहा था कि इस सही समय कौन सा होगा, तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 3:30। अगला प्रश्न 55, आप लोगों को एक 4 चित्र दे रखे हैं, इसमें से आप लोगों को बताना था कि तरल पिज्जा और दूध के बीच कौन सा संबंध सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। ठीक है, चौथा आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न मैंने नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न त्रिभुजों की आकृति आप लोगों से गिनने के लिए कह रहा था, तो यहाँ पर 28 होने चाहिए मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न है 58, और 58 का आंसर आप लोग यहाँ पर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो ये दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न आप लोगों को लुप्त संख्या पूछ रहा था, तो इसका 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9/32। अब आप लोगों को उत्तराखंड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भाग 3, भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं कौन सी हैं, तो हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं कौन सी हैं, नंगा पर्वत और नामचा बरवा पर्वत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनपदों में नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है, तो नंदा देवी शिखर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए, चमोली हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63, और पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, तो सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 64 है, निम्नलिखित में से सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है ये आप लोगों को बताना है, तो 64 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें बी हो जाएगा, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग होगा, ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान में रखना, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न आप लोग देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है, तो 65 का आंसर बी हो जाएगा, बालचा धुरा। ठीक है, बेलचा धुरा इसको लिखा है, तो बालचा धुरा होगा, ये चमोली में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनपद और हिमनद में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऐसे प्रश्न आप लोगों से पहले ही कहा था कि सुमेलित है नहीं है, आप लोग इस पर ध्यान देना। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, खतलिंग उत्तरकाशी। ठीक है, खतलिंग उत्तरकाशी। वैसे देखा जाए तो खतलिंग जो है उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र है जो कि लगता है, लेकिन आप लोग इसको खतलिंग ही आंसर मानेंगे इसका। अगला प्रश्न 67 है, और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, ऑप्शन बी। 68, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया है, तो ये भुवन चंद खंडूरी थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है 69, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे, 69 का ए हो जाएगा, RV गार्डनर। ठीक है, ऑप्शन ए। 70 वाला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, तो सुरजीत सिंह बनराला, सॉरी नित्यानंद स्वामी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, और उत्तराखंड के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं विधानसभा के, 71वें का आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश पंत। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है, 72 का हो जाएगा, ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट प्रश्न है 73, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस वर्ष लागू किया गया, तो 73 का ऑप्शन डी, 2021 हो जाएगा। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो ये 7,816 मीटर, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। 74वें का ऑप्शन ए। 75, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला,
तो सबसे बड़ा जिला है चमोली, ऑप्शन सी 75 का ऑप्शन सी। 76 की अगर हम बात करें, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ है, तो 27वें क्रम में हो रखा है, 76 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी, तो 77वें का आंसर ए कुमाऊं है। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, तो ये हरिद्वार जिला होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत किस जिले से थे, तो इनका जो राइट आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल जिले से हैं ये। अगला प्रश्न है, लोक संगीत में अपना योगदान देने के लिए किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र सिंह नेगी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो ये 7वां स्थान है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, 82 का ऑप्शन सी देहरादून हो जाएगा। 83, उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है, तो 83 का मैंने ऑप्शन स्किप कर रखा है, तो इस चीज़ को मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगला प्रश्न देखो, 84, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है, उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात है, 84 का ऑप्शन डी हरिद्वार में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून आपका राइट आंसर हो जाएगा, 85 का ऑप्शन सी। 86 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया, तो तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का गाधी नाम से किसको जाना जाता है, तो ये है इंद्रमणि बड़ौनी, ऑप्शन डी। 88 क्वेश्चन आप लोग देखो, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की गई, तो 88 का ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को स्किप कर रखा है, तो आप लोग इसको आंसर को बताएंगे। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है, तो ये गुजड़ू इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 90 डोला पालकी आंदोलन संबंधित है, ये शिल्पकारों से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के प्रफुटन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन है, तो रेमजे था, हेनरी रेमजे, ऑप्शन बी। 92 क्वेश्चन आप लोग देखो, अब मथुरा प्रसाद नैथानी और कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाली भ्रांत मंडल की स्थापना की थी, तो ये देहरादून में की है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है, तो 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धि बल्लभ पंत। कुमाऊं केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, 94, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न देखो, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे, तो ऑप्शन सी 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने वालों ने निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो होमवती देवी है जो कि नहीं है। अगला प्रश्न, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिमाण है, तो गंगा नदी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन सी अलकनंदा हो जाएगा। और बागेश्वर कहाँ पर स्थित है, तो किस नदी के किनारे, सरयू और गोमती नदी के किनारे, ऑप्शन डी। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक लिखी हैं, तो ये है ऑप्शन सी भक्त दर्शन। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें कि आप लोगों ने कितना अटैम्प्ट है जो कि किया है और कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं, आप लोग इसको भी बताएं। तो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलेंगे इसका एनालाइज करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।